नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सपर्ट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ना कोई बोर्ड है ना कोई पीपीटी क्लास है। आज का जो हमारा विषय है वो इतना गंभीर है, और या मैं कहूँ कि आज का जो विषय है वो सामाजिक विषय है, जिसके ऊपर हम एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का विषय आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो जो आपका इंटरव्यू होता है, चाहे वो यूपीएससी से हो या आरपीएससी का कोई भी इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू में आपसे इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आज का जो विषय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा हम लोग इंसान हैं, और इंसान होने के नाते आज का जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो आज का हमारा विषय है वो है मैरिटल रेप, यानी कि वैवाहिक बलात्कार। मुझे लगता है कि ये काफ़ी संदिग्ध विषय है और मैक्सिमम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, चाहे सामाजिक बाधाएं समझिए या फिर आप जो है भाषा की सीमा समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन मैक्सिमम लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहेंगे। और मेरा आज का जो ये वीडियो है, जो मैं इस टाइप से बना रहा हूँ, उसका भी कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ। जो मेरे पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख सकूँ, और अगर आप कुछ भी सोचते हैं इस चीज़ के बारे में तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ हम ऐसे सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। अभी 5-6 रोज़ पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इससे संबंधित एक फैसला आया है, जिसमें जो है 2 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई। सबसे पहले तो हमारा जो YouTube चैनल है, या हम हमेशा जिस विषय के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, उसकी दृष्टि से हम देखते हैं तो 2 जजों की जो पीठ बिठाई गई थी वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जो 2 जजों की पीठ बिठाई गई थी निर्णय लेने से संबंधित तो है ही नहीं। अगर 2 जज हैं और दोनों के फैसले किसी निर्णय को लेकर अलग अलग हैं, किसी मत को लेकर अलग अलग हैं, तो हम एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। तो जैसा कि हमने इतिहास में देखा है और होता रहा है कि हमेशा ओड नंबर में जो है न्यायाधीशों की पीठ बिठाई जाती है, विषम संख्या में बिठाई जाती है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि 3 जजों की एक पीठ बिठाई गई है। उन 3 जजों में से 2 जजों का मत एक निर्णय के लिए है और एक जज का निर्णय किसी अलग जो है मत के लिए है। तो इससे क्या होगा कि हम एक फाइनल जो है कंक्लूजन है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे कि इसका जो निर्णय है हमें ये लेना चाहिए। लेकिन जब 2 जज हैं और दोनों के मत ही अलग अलग हैं तो हम किसी भी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसके 2 जज, पहले हैं न्यायमूर्ति राजीव शकधर जी और दूसरे हैं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर जी। इन दोनों जजों की एक संविधान पीठ ने हाल ही में एक निर्णय दिया है, और वो निर्णय वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप के ऊपर है। इसमें जो न्यायमूर्ति राजीव शकधर जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का जो अपवाद है, अपवाद नंबर 2, उसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये जो दंड संहिता है, इसकी धारा 375 का अपवाद नंबर 2 क्या है? तो वो है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए।
यानी कि वैवाहिक जो बलात्कार है, जो मैरिटल रेप है, वो अपराध नहीं है। तो जो न्यायमूर्ति सकदर जी हैं, उन्होंने कहा है कि इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, ये गलत है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो वैवाहिक बलात्कार है, मैरिटल रेप है, वो एक अपराध है, ना कि अपराध की श्रेणी से बाहर है। साथ में जो न्यायमूर्ति सी हरिशंकर जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये प्रावधान वैध है, यानी कि ये प्रावधान सही है। जो मैरिटल रेप है वो अपराध की श्रेणी से बाहर है। आप लोग खुद इस चीज़ के ऊपर विचार करके बताइएगा कि क्या वैवाहिक बलात्कार सही है या गलत है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कि वैवाहिक बलात्कार होता क्या है, मैरिटल रेप होता क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो मैरिटल रेप का अर्थ है, वैवाहिक बलात्कार का अर्थ है कि किसी भी रिलेशन में, आप समझिए मेरी बात को, कि किसी भी रिलेशन में दो लोग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होते हैं, ठीक है। दो पर्सन हैं जिनमें से फीमेल की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, उसको वैवाहिक बलात्कार या यौन उत्पीड़न, जिसको हम नाम देते हैं, वो कहा जाता है। यानी कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, ये एक अपराध है। तो इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आपने पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा घरेलू हिंसा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा क्या चीज़ है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य है कि चार दीवारी के अंदर, यानी कि घर के अंदर, किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा जो उस महिला की मोरल डिग्निटी को डाउन करती है, वो घरेलू हिंसा कहलाती है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी महिला के साथ गलत जो है भाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं, या उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, या किसी भी प्रकार से उस महिला की मर्यादा को आप कम कर रहे हैं, तो आप घरेलू जो हिंसा है उसके अपराधी हैं। अब यहाँ मेरा एक सवाल आता है, और आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि अगर महिला को गलत बोला जाए, महिला के ऊपर हाथ उठाया जाए, तो वो अपराध है। चलो माना कि अपराध है, लेकिन महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना वो अपराध नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है? आप खुद सोचिए, इसके बारे में आप विचार कीजिए। आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। जॉब का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपनी आजीविका कमाएं और मस्त रहें। आप एक सभ्य देश के नागरिक हैं, और उस नागरिक होने के मुताबिक आपको इस चीज़ के ऊपर विचार करना होगा कि क्या ये बात सही है। घरेलू हिंसा अपराध है, लेकिन मैरिटल रेप अपराध नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था भारत में 1860 में, उस समय आईपीसी लागू की गई थी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा अलग से वीडियो में, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। जो आईपीसी है वो 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू हुआ था भारत में, और आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 में लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि किसी पुरुष के द्वारा पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना जबकि पत्नी की उम्र 15 से कम नहीं, बलात्कार नहीं है। इस चीज़ से आप समझिए कि पुरुष अगर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, और महिला की उम्र
15 साल से कम है तो वो बलात्कार है, लेकिन 15 से ज़्यादा है तो वो बलात्कार नहीं है। क्या एक महिला की पीड़ा उसकी उम्र पर निर्भर करती है? सोचने की बात है। इसके बाद कुछ समय बाद इसमें बदलाव किया गया और जो उम्र 15 साल थी उसको 10 साल कर दिया गया। अब क्या कानून बनाया गया कि पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पत्नी की उम्र 10 साल से कम है तो वो बलात्कार है, 10 साल से ज़्यादा है तो वो बलात्कार नहीं है। इसके बाद 1940 में इसे 15 वर्ष कर दिया गया। अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि 18 वर्ष से कम अगर महिला की उम्र है तो वो रेप में काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या उम्र फिर से ये निर्णय लेगी कि ये रेप है या नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं। आप अपनी राय ज़रूर बताइए मुझे कि क्या ये सही है। आईपीसी जो है, भारतीय दंड संहिता की जो आईपीसी की जो धाराएं हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें जो है रेप की परिभाषा तय की गई है कि क्या होता है रेप, लेकिन वहाँ पर मैरिटल रेप का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या हम इसकी असफलता माने या हम इसकी सफलता माने? इस चीज़ के ऊपर हम अंत में चर्चा करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। उससे पहले कुछ और फैक्ट। 185 देशों में से 77 देशों ने मैरिटल रेप को अपराध माना है और 34 देशों ने इसे अपराध नहीं माना है। हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या भारत ने इसे अपराध माना है या नहीं माना। उससे पहले कुछ और फैक्ट जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, NHFS, जिसकी 5वीं जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 24% महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। हमारे समाज में हम कितना भी कुछ भी सोचें, फिर भी 24%, लगभग 25% मानिए आप, 4 में से 1 महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है। बहुत दुख का विषय है। 2019-20 में पंजाब में एक सर्वे किया गया और 67% यानी कि 67% पुरुषों ने कहा कि पत्नियों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना उनका अधिकार है। हम जब देखो तब, मैं एक बार 1 मिनट के लिए इस मुद्दे से हटता हूँ। आज के समय में किधर भी देखिए, भारतवर्ष, सनातन धर्म इतना बड़ा है, हमारा देश इतना पुराना है, ऐसा है वैसा है, आप सब लोग देखते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, होती रही है और होती रहेगी, आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हम मानवता के विषय में चर्चा नहीं कर सकते। 2017 में मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ। 2017 में केंद्र सरकार, जो कि हम लोगों ने ही चुनकर केंद्र में भेजी है, केंद्र सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप के ऊपर, वैवाहिक बलात्कार के ऊपर आप कोई भी फैसला मत दीजिए। क्यों मत दीजिए? उसका कारण, तो उसका कारण उन्होंने ये दिया
कि इससे जो विवाह की जो प्रथा है उसको, या जो सामाजिक प्रथा है, जो समाज है हमारा, उसको नुकसान पहुंचेगा। क्या समाज मानवता से ऊपर हो गया है? क्या मानवता कुछ भी नहीं है? चलो और फैक्ट देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक 99% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज नहीं होते। 99% महिलाएं यौन उत्पीड़न से प्रभावित हैं, लेकिन मामले दर्ज नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमारा समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? हम किसको क्या जवाब देंगे? सिर्फ इस वजह से 99% महिलाएं पिस रही हैं इस चक्की के अंदर, जो कि गलत है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ और बोलता भी रहूँगा मैं हमेशा, कि समाज ने हमको नहीं बनाया है, हमने समाज को बनाया है। जैसा हम चाहेंगे समाज वैसा हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे। पर आज के समय में जो समाज है वो हमें कंट्रोल कर रहा है। हम अपनी खुशी, या फिर मैं बात करूं माँ बाप की, माँ बाप अपनी खुशी, अपने बच्चों की खुशी, उस चीज़ को ना देखकर समाज को देखते हैं। यहाँ मैं बात करूँगा जो डेवलप जो कंट्रियाँ हैं, जैसे कि अमेरिका। अब कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि अमेरिका में तो महिलाएं 1 मिनट में तलाक ले लेती हैं, वहाँ तो तलाक लेना बहुत आसान है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपनी खुद की मर्यादा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की डिग्निटी को डाउन करके, खुद को प्रताड़ित करवा के ज़िंदगी जीने से बढ़िया तलाक लेना, उस व्यक्ति को छोड़ देना जिसके साथ वो नहीं रहना चाहती, जिसके साथ वो खुश नहीं है, क्या गलत है? एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपसे साझा करूँगा कि मानिए आपके घर में खीर बनी है, ठीक है, और आपकी माताजी आपको बोले कि लो ये खीर खाओ, और आप कहो कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं खानी, लेकिन फिर वो आपको बोले कि नहीं ये खीर तो आपको खानी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे? घर में खीर बनी है और बच्चा तो खीर खा नहीं रहा है। उन लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपकी इच्छा है या नहीं है, आपको खीर खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और वो खीर आपको ज़बरदस्ती खिलाई भी जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के नाम के ऊपर आपको खिलाई जाए, चाहे उस चीज़ के लिए आपको यही नाम दिया जाए कि हम तो माँ बाप हैं, भला सोचेंगे। ज़रूरी नहीं होता है हर बार माँ बाप भला ही सोचें। ये जो आंकड़ा मैंने अभी आपसे साझा किया है 2015-16 का, कि 99% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज नहीं होते, इसमें कहीं ना कहीं समाज का हाथ है। लोग समाज से डर जाते हैं कि अगर तलाक ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारे तो ऐसा हो जाएगा, हमारे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन दुख में जीना या फिर खुद को मार के जीना, उससे कहीं बेहतर है तलाक ले लेना। इस चीज़ में अमेरिका हमसे बहुत आगे है और ये सिस्टम सही भी है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। भारत का जो संविधान है वो हमें तलाक लेने का अधिकार देता है, और अगर अधिकार देता है, उन बुद्धिजीवियों ने इस अधिकार को अगर संविधान में रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। चलो और फैक्ट देखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अनुसार भारत में रेप महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा अपराध है। देश में हर दिन औसतन 88 रेप होते हैं।
इसमें 94% केस में अपराधी परिचित होता है। परिचित से तात्पर्य पति होता है। दूसरे शब्दों में या कहूँ साफ शब्दों में, हर रोज 88 रेप होते हैं हमारे देश में, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और ये सब किस चीज़ के नाम पर? समाज के नाम पर या फिर झूठी इज्जत के नाम पर, कि हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे। सिर्फ इन चीज़ों के नाम पर हम खुद भी इस चीज़ में दोषी हैं कि हमारी जो बहन हैं, बेटियां हैं, उन सब के साथ ये हो रहा है। कुछ और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। विश्व में 77 देश ऐसे हैं जहां पर मैरिटल रेप को अपराध माना गया है, और इसमें सबसे पहले मैरिटल रेप को अपराध मानने वाला देश पोलैंड था। ठीक है। और 34 यानी कि 34 देश ऐसे हैं जो मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानते हैं, और आपको गर्व होगा जानकर कि भारत उनमें से एक है, जिसे हम मेरा भारत महान कहते हैं। वो इस चीज़ में शामिल है। वो मैरिटल रेप को रेप नहीं मानता है, अपराध नहीं मानता है। घरेलू हिंसा अपराध है, लेकिन मैरिटल रेप अपराध नहीं है। इसके बाद में हम कुछ चर्चा करते हैं कि सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं। तो 2017 में केंद्र सरकार, जैसा कि मैंने बताया, केंद्र में सरकार हम लोग भेजते हैं, अपने आप नहीं आती है। तो 2017 में केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप का अपराधीकरण भारतीय समाज में विवाह की व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। 2017 में केंद्र सरकार ने कहा कि जो मैरिटल रेप है उसको अगर अपराधीकरण है, यानी कि उसको अगर अपराध बता दिया गया, तो भारतीय समाज में जो विवाह की व्यवस्था है वो उसको अस्थिर कर देगा, यानी कि विवाह की व्यवस्था को बिगाड़ देगा। अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर हम। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दीपक मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध, जो है मैरिटल रेप है, उसको अपराध घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो मैरिटल रेप है उसको अपराधीकरण या अपराध घोषित करना भारतीय समाज में विवाह की व्यवस्था को अस्थिर कर देगा, विवाह की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा क्यों? अगर महिलाएं अपने सम्मान के लिए तलाक ले रही हैं तो उससे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अभी तक मैंने चर्चा की कि महिलाओं के लिए ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि घरेलू हिंसा अगर अपराध है तो मैरिटल रेप भी अपराध है। अब मैं आप लोगों से इसके विपरीत बात करूंगा, जो कि ज़रूरी भी है, और आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ भी रहा होगा कि आज के समय में हम बहुत सारे ऐसे केस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं। महिलाएं अपने पति के खिलाफ या अपने ससुराल वालों के खिलाफ इसका दुरुपयोग करती हैं। इसके साथ में एक आज के टाइम में बहुत प्रचलित है एक दहेज का केस। पति से अनबन हुई या कोई भी मामला हुआ, सास ससुर से अनबन हुई और दहेज का केस, इन लोगों ने मुझसे दहेज मांगा या फिर मेरा मैरिटल रेप, मुझे घरेलू हिंसा का शिकार बनाया गया।
जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और कुछ चंद महिलाओं की वजह से, कुछ चंद जो असामाजिक तत्व हैं उनकी वजह से जो रियल में इस चीज़ से परेशान हैं उन लोगों को अपनी आवाज़ दबानी पड़ जाती है। उन लोगों को चुप रहना पड़ जाता है इस बात के ऊपर कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जबकि ज़बरदस्ती के रिश्ते से तलाक ले लेना बहुत बेहतर है। समाज कुछ भी नहीं कहता है। समाज सिर्फ तब तक बोलता है जब तक समाज को बोलने के लिए कोई नया मुद्दा नहीं मिल जाता। जैसे ही समाज को बोलने के लिए कोई नया मुद्दा मिलेगा वो चर्चा ख़त्म। आज के समय में तलाक का जो डर है वो इस हद तक है, महिलाओं में नहीं, पुरुषों में। पुरुषों में क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास सीधे सीधे दो हथियार हैं, घरेलू हिंसा, दहेज का केस। इन दोनों हथियार से, और विडंबना देखिए आप लोग कि यहाँ कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर महिला ने जाके कोर्ट में ऐसा बोला कि मुझे प्रताड़ित किया गया है दहेज के लिए, तो उसकी बात सच मान ली जाएगी और उसके लिए उसका जो पति है उसको दोषी करार दे दिया जाएगा। कुछ खामियां हैं हमारी या हमारे कानून की। सामाजिक मर्यादा समझिए या भाषा की मर्यादा समझिए। मैं इनके ऊपर और ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आशा करता हूँ जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं इस सब के पीछे हमारी गलती है, क्योंकि हम किसी की भावना को उचित ना समझ के समाज को देखते हैं। समाज क्या कहेगा, और उसी समाज की वजह से 99% महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं और इतने ही पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। एक सिंपल और लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। रेप की परिभाषा क्या होती है? बलात्कार की परिभाषा क्या होती है? जितना मुझे समझ आता है, जितना मैंने पढ़ा है, अगर एक जोड़े में से एक महिला है एक पुरुष है, उनमें से अगर किसी की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, उसके साथ यौन संबंध बनाया जाए, वो बलात्कार होता है। माना कि महिला की मर्जी के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाया जाए, चाहे वो वैवाहिक ही क्यों ना हो, तो वो वैवाहिक बलात्कार हो गया। लेकिन एक पुरुष भी ऐसा हो सकता है कि अगर पुरुष की इच्छा नहीं है, जैसा मैंने आपको भोजन का एग्जाम्पल दिया था कि एक पुरुष की इच्छा नहीं है भोजन करने की, फिर भी उसे ज़बरदस्ती भोजन करवाया जाए, क्या वो सही है? सोचिए, आप लोग विचार कीजिए इस चीज़ के ऊपर। अगर रेप की परिभाषा यही है कि महिला के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाए वो रेप है, तो फिर अगर पुरुष को ये सब करने के लिए ज़बरदस्ती कहा जाए तो उसको क्या नाम दोगे? आज का जो हमारा टॉपिक है आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मेंस में ज़रूर पूछा जा सकता है कि वैवाहिक जो बलात्कार है उसके ऊपर आप 5 नंबर या 10 नंबर या 20 नंबर जो भी है उसमें आप लिखिए, 20 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखिए। लेकिन
एक सामाजिक नागरिक होने के वास्ते, एक भारत देश का एक नागरिक होने के वास्ते आप लोगों के अंदर इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ साझा किया है आप लोगों के साथ। आप लोगों को अगर मेरे विचार गलत लगे हों तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप कुछ और सोचते हैं इस चीज़ के बारे में जो मैं नहीं कह पाया, मेरी मर्यादा समझिए, कुछ भी समझिए जिस वजह से मैं नहीं बोल पाया, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग उस चीज़ को समझेंगे। और आप युवा पीढ़ी हैं, आप लोग आगे आएंगे, आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, तभी बदलाव लाया जा सकता है। पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं कभी भी बदलाव नहीं लाती हैं। आप लोगों को अभी कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। उसके बाद खुद से विचार कीजिए, उसका मंथन कीजिए। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप सभी से मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा। और आज की जो हमारी वीडियो है आप लोगों ने अंत तक देखी, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए। धन्यवाद।